बहुत पुरानी बात है। फारस के एक खूबसूरत जंगल में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो सीधा साधा इंसान था जो रोज लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो अपना काम कर रहा था, अचानक उसके प्यारे गधे ने घास खाना छोड़ दिया। जमीन में हल्की सी हलचल होने लगी और छोटे पत्थर उछलने लगे। अली बाबा ने घबराकर झाड़ियों के पीछे से देखा। दूर क्षितिज पर एक बड़ा सा धूल का गुबार उठ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। डर के मारे अली बाबा तुरंत पास के एक बड़े और घने पेड़ पर चढ़ गया। उसने खुद को हरी पत्तियों के पीछे अच्छी तरह छिपा लिया ताकि कोई उसे देख ना सके। तभी वहां से 40 खूंखार चोर अपने शानदार काले घोड़ों पर सवार होकर गुजरे। उनके पास अजीबोगरीब हथियार थे और उनका खूंखार सरदार सबसे आगे था। सरदार ने बड़े ही शाही अंदाज में अपना घोड़ा रोका। उसका चेहरा बहुत डरावना था और वो एक विशाल चिकनी चट्टान को घूरने लगा। सरदार थोड़ा आगे झुका और धीमी लेकिन भारी जादुई आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। अचानक उस पत्थर की दीवार पर एक सुनहरी चमक उठने लगी। भारी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वो विशाल पत्थर का दरवाजा खिसकने लगा। अंदर से एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी बाहर आई, जिसने चोरों के चेहरों को चमका दिया। एक एक करके सभी चोर अपने घोड़ों से उतरे। वे भारी बोरियां अपने कंधों पर उठाकर उस चमकती हुई जादुई गुफा के अंदर जाने लगे। जैसे ही आखिरी चोर अंदर गया, वो भारी पत्थर का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया और अली बाबा हैरान रह गया। कुछ देर बाद जब सब शांत लगा, अली बाबा डरते डरते पेड़ से नीचे उतरा। उसकी सांसें तेज थीं, पर मन में ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि अंदर क्या है। वो उस बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हुआ। उसने सरदार की नकल करते हुए गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान फिर से कांपने लगी। दरवाजा खुला और अली बाबा अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों और रत्नों के पहाड़ लगे हुए थे। वो धीरे धीरे उस खजाने के बीच चलने लगा। उसने सोने के सिक्कों को छुआ तो उनकी मीठी खनक गूंज उठी। ये सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। बिना लालच किए अली बाबा ने बस 3 छोटी थैलियों में सोने के सिक्के भरे। वो घबराया हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रहा था। रात के अंधेरे में वो अपने घर पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी के सामने वो सारा सोना रखा तो वो बेचारी तो बस देखती ही रह गई। दोनों जमीन पर बैठे और पत्नी ने इशारा किया कि इतने सारे सिक्कों को गिनना मुश्किल है, हमें इन्हें तौलने के लिए एक तराजू चाहिए। उसकी पत्नी अली बाबा के अमीर भाई कासिम के घर तराजू मांगने गई। कासिम की चालाक पत्नी ने तराजू के नीचे थोड़ा सा शहद लगा दिया। जब अली बाबा की पत्नी ने तराजू वापस किया तो कासिम की पत्नी ने उसे पलट कर देखा। नीचे शहद से एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। कासिम तुरंत अली बाबा के पास पहुंचा। उसने वो सोने का सिक्का हवा में उछाला और गुस्से में पूछा, बताओ तुम्हारे पास ये खजाना कहां से आया? अली बाबा ने सब सच बता दिया। अगले ही दिन सुबह सुबह लालची कासिम 10 खच्चर और बड़े संदूक लेकर उस रेगिस्तानी पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। चट्टान के पास पहुंचकर कासिम ने खुशी से चिल्लाकर कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुला और वो पागलों की तरह अंदर दौड़ पड़ा। गुफा के अंदर पहुंचकर कासिम खुशी से पागल हो गया। वो सोने के सिक्कों को हवा में उछालने लगा और जल्दी जल्दी संदूकों को भरने लगा। उसे समय का कोई होश नहीं रहा। जब वो बाहर आने लगा तो देखा दरवाजा बंद है। उसने घबराकर चिल्लाया, खुल जा जौ, खुल जा गेहूं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो जादुई शब्द भूल चुका था। तभी बाहर 40 चोर लौट आए। दरवाजा खुला तो कासिम डर के मारे कांपने लगा और सोने के ढेर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। चोरों ने कासिम को देख लिया। सुनहरी रोशनी में चमकती उनकी तलवारें हवा में उठीं और लालची कासिम का वहीं अंत हो गया। शाम तक जब कासिम नहीं लौटा तो अली बाबा परेशान होकर गुफा में गया। वहां उसने अपने भाई का शव देखा। दुख के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ढलते सूरज की उदास रोशनी में अली बाबा अपने भाई के शव को गधे पर लादकर लकड़ियों से छिपाकर वापस शहर की ओर ले गया। रात के समय वो घर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात मर्जीना से हुई, जो एक बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की थी। अली बाबा ने उसे सारी बात बताई। मर्जीना ने तुरंत एक योजना बनाई। वो बाबा मुस्तफा नाम के एक अंधे मोची के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया। मर्जीना ने मोची की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे घुमावदार रास्तों से होते हुए अली बाबा के घर ले आई ताकि वो रास्ता याद न रख सके। अंधे मोची ने अपने हुनर से कासिम के शव को ठीक से सिल दिया ताकि किसी को शक न हो कि उसकी मौत तलवारों से हुई है। उधर जब चोर वापस गुफा में आए तो शव और सोना दोनों गायब थे।
उनका सरदार गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे समझ आ गया कि उनका राज खुल चुका है। सरदार ने अपने एक आदमी को भेस बदलकर शहर भेजा। वो बाजार में उसी मोची से मिला जो अपने हाल ही के अजीब काम की डींगे मांग रहा था। मोची की मदद से उस चोर ने अली बाबा का घर ढूंढ लिया। रात के अंधेरे में उसने घर के दरवाजे पर सफेद चौक से एक निशान बना दिया। अगली सुबह जब मर्जीना बाहर सफाई करने आई तो उसकी तेज आंखों ने वो निशान देख लिया। वो तुरंत समझ गई कि ये किसी खतरे का संकेत है। मर्जीना ने भी एक सफेद चौक लिया और पूरी गली के हर दरवाजे पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना दिया। उसकी होशियारी कमाल की थी। रात को जब सारे चोर वहां आए तो वे पूरी तरह चकरा गए। पूरी गली के हर दरवाजे पर वही सफेद निशान चमक रहा था। सरदार गुस्से से पागल हो गया। उसने निशान लगाने वाले चोर को खूब डांटा और वे सब खाली हाथ रेगिस्तान लौट गए। अगली बार एक और चोर ने लकड़ी में कट लगाकर निशान बनाया, लेकिन चौकन्नी मर्जीना ने इसे भी देख लिया और पूरी गली के दरवाजों पर वैसे ही कट लगा दिए। अब सरदार ने खुद ही कुछ करने की ठानी। उसने 38 बड़े मिट्टी के तेल के घड़े लिए और उन्हें खच्चरों पर लाद लिया। उन घड़ों में तेल नहीं था। हर घड़े में एक चोर तेज खंजर लेकर छिप गया। सरदार ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, बस सांस लेने की थोड़ी सी जगह छोड़ दी। सरदार ने तेल के व्यापारी का भेस बदला और अली बाबा के घर पहुंच गया। सीधे साधे अली बाबा ने उसका स्वागत किया और उसे अपने घर में रुकने की जगह दे दी। रात का समय था। अली बाबा और वो व्यापारी चाय पी रहे थे और बाहर आंगन में वे 38 बड़े घड़े चुपचाप रखे हुए थे। मर्जीना आंगन में दीपक जलाने के लिए तेल लेने आई। तभी उसे एक घड़े के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या समय हो गया है? मर्जीना हैरान हो गई। मर्जीना ने खुद को संभाला और धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं। वो समझ गई कि हर घड़े में मौत छिपी है। वो तेजी से रसोई की तरफ भागी। रसोई में जाकर मर्जीना ने एक बहुत बड़े बर्तन में ढेर सारा तेल डाला और उसे आग पर उबलने के लिए रख दिया। उसके चेहरे पर पक्का इरादा था। जब तेल खौलने लगा तो मर्जीना ने उसे छोटे बर्तन में निकाला और चुपचाप हर घड़े में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अंदर छिपे सभी चोरों का वहीं अंत हो गया। रात के सन्नाटे में सरदार ने अपने कमरे की खिड़की से एक छोटा सा पत्थर आंगन में फेंका, जो उनका इशारा था, पर कोई बाहर नहीं आया। सरदार नीचे गया और उसने एक घड़े के अंदर देखा। अपने साथियों को मरा हुआ पाकर वो घबरा गया और दीवार फांदकर रात के अंधेरे में भाग निकला। अगली सुबह मर्जीना ने अली बाबा को पूरी सच्चाई बताई। अली बाबा ये जानकर कांप उठा कि मर्जीना ने कैसे उसकी जान बचाई। उसने उसकी बहुत तारीफ की। कई महीने बीत गए। सरदार एक अमीर सिल्क के व्यापारी का भेस बदलकर वापस शहर आया। इस बार उसका इरादा बदला लेने का था। बाजार में उसने अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली। अली बाबा ने बिना उसे पहचाने अपनी खुशी में उसे अपने घर पर दावत पर बुला लिया। जब मर्जीना खाना परोसने आई तो उसने व्यापारी के रेशमी कपड़ों के नीचे छिपा खंजर देख लिया। उसने तुरंत उस जालिम सरदार की आंखें पहचान ली। मर्जीना ने मेहमान के मनोरंजन के लिए नाचने की इजाजत मांगी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत नर्तकी की पोशाक पहनी और पैरों में घुंघरू बांध लिए। मर्जीना कमरे के बीच में नाचने लगी। उसके हाथों में एक छोटा और तेज चांदी का खंजर था, जिसे वो अपने नाच के दौरान बड़ी ही खूबसूरती से घुमा रही थी। सरदार उसका नाच देखकर पूरी तरह खो गया। उसने मौका पाकर अपने खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मर्जीना तेजी से उसकी तरफ घूमी। एक पल की भी देरी ना करते हुए मर्जीना ने अपना खंजर सीधा सरदार के सीने में उतार दिया। सरदार जमीन पर गिर गया और उसका भेस खुल गया। अली बाबा ये सब देखकर सन्न रह गया, लेकिन सच्चाई जानकर उसने मर्जीना को गले लगा लिया। उसने उसकी बहादुरी के लिए उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अंत में अली बाबा, मर्जीना और उनका पूरा परिवार उस खूबसूरत शहर में खुशी खुशी रहने लगा। गुफा का वो जादुई राज अब हमेशा के लिए सुरक्षित था। और इस तरह हुआ अली बाबा की कहानी का अंत।